हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम लक्ष्मी और आज हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बहुत लाखों में बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं। और ये एग्ज़ाम होता है एमबीबीएस करने के लिए, बीडीएस करने के लिए। मतलब आपकी रैंक के हिसाब से आपको एमबीबीएस या फिर बीडीएस इसमें मिलती है। और अगर आपको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो आपको मतलब नीट एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो आज हम फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट नीट एग्ज़ाम पता करेंगे। और थंबनेल में तो आप सबने देख लिया होगा कि इसीलिए आप इस वीडियो में भी आए हो, क्योंकि आपको पता करना है कि नीट एग्ज़ाम होता क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि नीट होता क्या है। तो नीट में सबसे पहले तो नीट की फुल फॉर्म क्या होती है? नीट, NEET, नीट। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जिसको कंडक्ट कराता है एनटीए। अब एनटीए क्या है? एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि हर टेस्ट को कह लो, या फिर अलग अलग टेस्ट होते हैं, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, तो इन सबको कोई ना कोई कंडक्ट कराता है। एक कोई ना कोई एजेंसी होती है। उसी तरीके से एक एनटीए भी एक एजेंसी है जिससे नीट को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं नीट एग्ज़ाम की। मैंने कुछ लिख लिया है इसमें ताकि मैं कोई भी पॉइंट ना भूलूं, और आप भी इस वीडियो को मतलब ज़रा भी स्किप नहीं करना, नहीं तो काफ़ी सारे पॉइंट आपके छूट सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कोई नीट एग्ज़ाम होता है, ये काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। और ये टफ़ इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको टाइम लिमिट काफ़ी कम होती है। 180 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 180 मिनट्स मिलते हैं। मतलब 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, जिसमें आपके 45 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एंड 45 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी होते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस कैसे होते हैं? क्योंकि बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। अब जो बॉटनी होता है उसमें 45 क्वेश्चन एंड जूलॉजी होता है उसमें 45 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके पूरे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं 180 क्वेश्चंस। और टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है 3 आवर्स का, यानी 180 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। अब जो नीट होता है ये 2 लेवल पे होता है, यानी कि नीट यूजी एंड नीट पीजी। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। तो यूजी में मतलब आपको अगर एमबीबीएस या बीडीएस करनी है तो आपको नीट यूजी देना है। ठीक है, नीट यूजी में अंडर ग्रेजुएट, और आप एमबीबीएस कर चुके हो, उसके बाद में आपको मास्टर ऑफ डॉक्टर्स करना है, तो उसके लिए आप नीट पीजी दोगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मतलब हमने क्या कर रखा हो तो हम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहली बात की नेशनलिटी, हम किस नेशन से बिलोंग करते हैं। हम इंडिया के हैं तो हम नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो जब आप नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी एज 17 होनी चाहिए। मतलब 17 के आप हो चुके हो, 18 में आप लग चुके हो। कहते हैं ना हम लेमन लैंग्वेज में कि हाँ हम 18 साल में लग गए, तो उस तरीके से अगर आप 17 के कंप्लीट हो गए हो तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद में जो अपर एज लिमिट है वो अभी तक मतलब डिफाइन नहीं हुई है कि क्या अपर एज लिमिट है, क्योंकि इस मतलब हमारे देश में, इंडिया में कह लो कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की नीड है। और अगर हम एज लिमिट कर दें, मान लो 25 हमने एज लिमिट कर दी, तो 26 का बंदा नीट एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता, जिस वजह से वो डॉक्टर नहीं बनेगा, और वैसे भी डॉक्टर की काफ़ी कमी है। ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए। मतलब हमने क्या पढ़ाई की हो तो हम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ हमारी 12th हो रखी होनी चाहिए, और 12th में हमने PCB लिया हो, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे नहीं दे सकते, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा होता है। तो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो होता है वो 1 साल में 1 बार होता है, और ऐसा कहा जा रहा है अभी कि शायद नेक्स्ट ईयर से, यानी 2023 से ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाए। जैसे कि जेईई एडवांस का 2 बार हो गया शायद, तो उसी तरीके से नीट का भी 2 बार हो जाए। तो साथ में हम बात करते हैं कि पेपर जो होता है हमारा ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है। अभी ऑफलाइन मोड में इसलिए होता है ताकि मतलब चीटिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए। मतलब जब आप पेपर देने जाएंगे तो जो भी आपने ईयरिंग्स या फिर नोज़ पिन या क्लिप्स वगैरह जो भी लगाई होगी, वॉच, तो वो कुछ भी नहीं लगाने देते आपको। मतलब सारा कुछ आपको सिर्फ एक टी-शर्ट और एक लोवर पहन के और स्लीपर्स पहन के जाना होता है एग्ज़ाम देने के लिए, और ये ऑफलाइन मोड में होता है। और मतलब अभी कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में भी ये पेपर हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मान लो आपका एक क्वेश्चन ठीक गया है तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब मैं बार बार ऊपर इसलिए देखती हूँ, चाँद दिख रहा है मुझे। तो +4 मार्क्स आपको मिलेंगे। साथ में
आपका अगर एक क्वेश्चन गलत है तो आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो जो क्वेश्चन आपका सही है उसमें से भी आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, यानी 4 नंबर आपको उसमें मिले थे जिसमें से आपको अब 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। हमने बात कर ली, लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं कि आप मान लो आप मराठी हो तो आपको मराठी लैंग्वेज आती है, हिंदी नहीं आती, तो आप क्या करोगे कि 11 लैंग्वेजेस में एनटीए जो है ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। वो लैंग्वेज मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, असम और उड़िया। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है बाय एनटीए के थ्रू कराया जाता है। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, मतलब कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो फॉर्म फिल करने में आपके कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी, अगर आप जनरल में हो तो जनरल वालों के लिए 1500 आपकी फ़ी होगी। साथ में अगर आप ओबीसी वाले हो तो ओबीसी आपके लिए 1400, एंड अगर आप SC ST या फिर ट्रांसजेंडर हो तो आपको 800 फ़ी आपकी लगेगी नीट एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस 11-12 का ही सिलेबस होता है और सुनने में काफ़ी इजी लगता है कि सिर्फ 11-12 ही तो है, पर 11-12 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, वो सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सारे क्वेश्चन उनके एनसीईआरटी के ही होते हैं, पर वो उन चीज़ों को इतना घुमा के पूछते हैं कि जब तक आपने 5-6 बार एनसीईआरटी को रीड नहीं किया है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ तो काफ़ी सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि हमारा पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है वो किस लेवल का आया था। अगर इजी लेवल था एग्ज़ाम का तो जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगी, क्योंकि सारे बच्चे जो भी एग्ज़ाम देते हैं, देखो 3 तरीके के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। सबसे पहले तो वो होते हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल कर देते हैं कि ठीक है हम एग्ज़ाम देंगे, पर वो एग्ज़ाम देते नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं, वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते। सेकंड नंबर के वो बच्चे होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, पेपर देने भी जाते हैं, पर शायद उन्होंने मैथ भी ले रखी होती है, वो एसएससी की तैयारी भी कर रहे होते हैं, वो मतलब हर तरफ वो अपना वो कर रहे होते हैं। थर्ड टाइप के बच्चे वो होते हैं जो सिर्फ नीट का पेपर दे रहे होते हैं, उन्हें डॉक्टर ही बनना होता है। तो अगर पेपर इजी लेवल का आया है तो वो सारे बच्चे ही कर देंगे जो भी मतलब इससे गए हैं कि हमें नीट क्रैक करना है, हमें डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो और अगर हाई बहुत ही ज़्यादा वैसा आया, आपका पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया है तो कट ऑफ जो है आपकी बहुत ही लो जाएगी। ठीक है, बहुत सही जाएगी। तो इसलिए पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का ही होना चाहिए। और आपको जो भी कुछ पता करना है नीट एग्ज़ाम के बारे में तो हम अगली वीडियो में पूरा इसके बारे में बात करेंगे कि एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे कैसे होती है। अगर आपको एक बार नीट का पेपर आपका क्लियर हो गया तो आप कैसे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, और साथ में हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। और जो भी आप चाहें, आपको जिस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। और जो भी इस टाइम 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं, 11th में, 12th में, तो उनको ये वीडियो शेयर करना जो बच्चे बोलते हो हमें डॉक्टर बनना है। तो कम से कम उन्हें पता होना चाहिए कि आपको डॉक्टर तो बनना है, पर डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और फुल अगर आप सिलेबस चाहते हैं, सिलेबस या फिर बुक्स जो भी जिनसे हम पढ़ के नीट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो वो बुक्स मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।